आखिर में एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ मैं कि रोज़ुर रियाहीन में एक शख्स का वाक़या लिखा है। जो शख्स निहायत ही फासिक, फाजिर, बेनमाजी किस्म का आदमी था, जिसके खाते में कोई नेक अमल था ही नहीं, जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जिसने कभी रोज़ा नहीं रखा, एक बहुत बड़ा फासिक और फाजिर था। जब उस शख्स का इंतकाल हुआ और वो मर गया तो उसके लिए कब्र खोदी गई। तो कब्र खोदने वालों ने देखा कि उसकी कब्र में एक बहुत बड़ा सांप निकला है। दूसरी कब्र खोदी, उसमें भी इसी तरीके का सांप निकला। इसी तरह तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 10वीं, 20वीं, 30वीं, ये 30 कब्रें खोदी गईं और हर कब्र में वही सांप निकला जो पहले कब्र में निकला था। आखिरकार लोगों ने समझ लिया और लोगों को ये बात समझ आ गई कि जिसको अल्लाह का अज़ाब पकड़ ले, जिसके ऊपर खुदा का अज़ाब आ जाए, कोई उसको बचाने वाला नहीं। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकती। अब इस शख्स के ऊपर खुदा का अज़ाब आया है, अल्लाह जल्ल शाअनहू ने इस सांप को इस शख्स पर मुसल्लत किया है, तो इस सांप से इस शख्स को कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा उसको इसी तरीके से कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। तो कितनी इबरतनाक बात है और कितना इबरत आमोज़ ये वाक़या है कि बेनमाजी को अल्लाह ताला इसी तरीके से अज़ाब देते हैं। और ये अज़ाब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला दुनिया वालों को भी दिखा देते हैं बतौर इबरत कि लोगों अब भी समझ जाओ, अब भी वक्त है तुम्हारे पास, अब न समझे तो कम समझ लोगे। तो दोस्तों, बेनमाजी की नहूसत और बेनमाजी का जो अज़ाब है वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।